रिपोर्ट। खबर है कि यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों का नहीं बल्कि नेशनल मुद्दों का चुनाव है। 3 चरणों के बाद आज चौथे चरण मतदान हो रहा है। मतदाताओं का उत्साह बता रहा है कि इस बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में सिर्फ सपाइयों को साइकिल देख रही है, जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी बहुमत मिल रही है। मात्र 1 या 2 सीट सपा को मिल सकती है, बाकी सभी बीजेपी जीतेगी। और मुख्य आने पड़ी है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। और आज आप देखिएगा शाहजहांपुर में हमारे प्रत्याशी लोकसभा के अरुण सागर और यहाँ उपचुनाव ददौर सब वोट कमल के फूल पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके तीसरे कार्यकाल के लिए और 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कार्य हुए हैं देश में, वो सबके सामने है। उसके आधार पर जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष बिल्कुल हताश है और जो भी उसके दावे हैं बिल्कुल धूल में उड़ जाएंगे। आप देखिएगा कि चौथे चरण में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिलती चली जा रही है और आने वाले समय में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पास करेगी। मैं बताऊं कि 2014 में अगर कोई मुद्दा था तो मोदी जी थे, 2019 में कोई मुद्दा था तो मोदी जी थे, 2024 में अगर कोई मुद्दा है तो मोदी जी हैं और मोदी जी के काम हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास ऐसे तमाम मुद्दे गिनाने के लिए हैं जो पिछले 10 साल में हुए हैं काम। जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करके 25 करोड़ देश के गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की सरकार की। और साथ ही साथ 2019 के बाद जिस तरीके से ट्रिपल तलाक कानून बनाकर उसके मुस्लिम माताओं, बहनों, बेटियों को एक मुक्ति दिलाने का काम किया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरीके से धारा 370 इस देश में हटाई गई जम्मू कश्मीर से, ये बहुत बड़ा फैसला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर 500 वर्ष से लटका हुआ था, उसको बनने का काम हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। और सीए को लागू करना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम इस देश में हुआ है और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया। एक तरफ आपकी बीजेपी है और दूसरी तरफ गठबंधन है, बहुत सी पार्टियां मिली हैं। जी, चौथा चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है कहीं गठबंधन उत्तर प्रदेश में दिखेगा? दिखा है। देखिए, गठबंधन के पहले तो गठबंधन आप देख रहे हैं कि देश में कितने पार्टियों ने गठबंधन किया था, 38, 40, 42 पता नहीं कितने। आज उस गठबंधन में साथी कितने रह गए? जब वो गठबंधन को ही समेट के नहीं रख सके तो जनता से गठबंधन क्या कर पाएंगे? उनका गठबंधन खुद ही छिन्न भिन्न हो गया है और वोट तब मिलेगा जब उनका गठबंधन जनता के साथ है। आज जनता उनके साथ नहीं है, जनता से उनका गठबंधन टूट चुका है। जनता आज पूरी पक्के तरीके से मोदी जी के गठबंधन के साथ शामिल है और मोदी जी के पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में हम 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, देश में 400 पार जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। चौथे चरण में शाहजहांपुर में 2 शहजादे। देखिए, 2 शहजादे तो मुझे लगता है कि ये चौराहे पे खड़े हो जाएंगे 4 दिन के और इनको समझ में नहीं आएगा किस राह पे चले। और मुझे लगता है कि एक शहजादे सोचेगा हम इटली चले जाएं, दूसरा शहजादा सोचेगा हम लंदन चले जाएं। देश में ना तो उन्हें दिल्ली दिखाई पड़ेगा ना लखनऊ दिखाई पड़ेगा। तो इन शहजादों का जो असली है ये तो मतलब देश छोड़ के जाने जैसी परिस्थिति लग रही है, ये इस देश में रह नहीं पाएंगे। 3 चरणों में मतदान परसेंटेज में कमी आई है, तो वोट पे फर्क पड़ेगा सरकार? देखिए, आप अगर सोचें, आप लोग सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है तो कहता है कि जनता में आक्रोश है सरकार के खिलाफ, इसलिए वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। यानी कि सरकार के परिवर्तन का संकेत होता है वोटिंग परसेंटेज को ज़्यादा हुआ। आज वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं है तो ये सरकार, इसी सरकार को रखने का संकेत एक तरीके से जनता ने दिया है और निश्चित रूप से आक्रोशित जब जनता होगी तो ज़्यादा वोट देने के लिए अब इतना प्रयास कर रहे हैं, तब हम भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं उनके सबके वोट डलवाने में सफल है, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो बूथ पर नहीं आए। शाहजहांपुर में टक्कर देख रहे हैं एक तरफा? शाहजहांपुर में निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि एक तरफा पूरी तरीके से चुनाव है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घर से नहीं निकले,
वो आप, मैं तो कई लोगों से पूछा भाई कहीं दिखाई पड़ी हूँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तो बताइए, तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दर्शन दिए। तो ऐसी परिस्थिति अब खुद ही नहीं लड़ी है तो जनता उनके लिए क्या लड़ेगी। और मुझे लगता है कि जमानत जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की। धन्यवाद। संविधान बचाने को, इंडिया बचाने का और लोकतंत्र बचाने का, जनतंत्र बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। और शाहजहाँपुर में जो मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। देखिए, अगर इस बार नहीं बचा तो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है उसे तहस नहस करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हिंदुस्तान में जनता को बहुत ही जुमलेबाजी से गर्क में डालेगी। इसीलिए जनता जो है इस बार पूरी एक लहर चल रही है इंडिया के लिए, और संविधान बचाने के लिए सब लोग वोट कर रहे हैं। सुरेश कुमार खन्ना कह रहे हैं कि 400 पार जा रहा है आंकड़ा। 4 जून को मालूम हो जाएगा कि 40 पार है कि 400 पार है। जैसे वो कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी बाहरी है, इसलिए कोई हमारा प्रत्याशी बिल्कुल बाहरी नहीं है। उसकी माँ जो है 20 साल से यहीं पे सरकारी कर्मचारी है। ने वोट कै बजे किया है? हमने बहुत लंबी लाइन लगी थी, उसने सुबह पहले प्रयास किया कि पहला वोट पड़े, लेकिन भीड़ होने के बाद में थोड़ा लेट हो गए। बहुत अच्छा लगा। देश के लिए, भारत निर्माण के लिए अपना राष्ट्रीय दायित्व समझते हुए मतदान किया। 1 बजे तक 36.38% वोटिंग हुई है। इसी तरीके से हम आपको शाहजहाँपुर से वोटिंग की खास अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।